मैं यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को का अभिवादन करता हूँ और प्रदीप श्रीवास्तव जी को उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और उनके सहयोगी टीम को, उन्होंने इतना अच्छा संघ की स्थापना की जो कि 16वां स्थापना दिवस है। और मैं इसके लिए भी धन्यवाद बेशक करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस संस्था से जोड़ा और मुझे आप लोगों के बीच आने का अवसर दिया। एक दो मुक्तक रखूँगा शिक्षा से जुड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो संस्थाएं हैं हमारे देश में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उनको सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है हमारे समाज को आगे ले जाने की, जो कि शिक्षा है और चिकित्सा। और शर्म की बात यह है कि ये दोनों संस्थाएं ही आज के समय में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, इनसे ज़्यादा भ्रष्टता और किसी भी संस्था में नहीं है। जबकि आज से कुछ समय पहले भी ऐसा होता था कि शिक्षक अपने शिष्यों को गलती करने पर या शिक्षित करने पर दंडित भी करते थे और शिष्यों के अभिभावक से ज़्यादा कहीं वो अपनी जिम्मेवारी समझते थे, इतना स्नेह और उनके प्रति चिंतित रहते थे और शिष्य भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अभी तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि शिष्य को कभी शिक्षक कड़ी जबान में भी बोल सके। मैं मुद्दे पे आता हूँ, एक दो मुक्तक है। शिक्षा में है बढ़ रहा, शिक्षा में है बढ़ रहा निश्चित भ्रष्टाचार, शिक्षा माफिया कर रहे कैसा ये व्यापार, शिक्षा माफिया कर रहे कैसा ये व्यापार, घोटाले नित बढ़ रहे, घोटाले नित बढ़ रहे, बढ़ रहा भ्रष्टाचार, पेपर लीक हो रहे, बढ़ता है अनाचार। अच्छा, एक चीज और भी है, हम शैक्षणिक संस्थाओं या दूसरी संस्थाओं को दोष तो देते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एज ए अभिभावक हम लोग भी बहुत कुछ शिक्षा और अपने बच्चों को सही संस्कार और विचार देकर उनको एक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने में और ये भ्रष्टाचार खत्म करने में कमी कर सकते हैं, अगर उनके अंदर हम सही संस्कार पैदा करें तो। और आजकल हम देखते हैं किस समाज में जी रहे हैं। आप कभी देखते हैं कि हम 20 लोग बैठे होते हैं, लेकिन उस भीड़ में बैठकर भी सब लोग कितने अकेले होते हैं, कितने तन्हा होते हैं। 20 लोग भी सभागार में बैठे हैं, हाल में बैठे हैं, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में मस्त होते, ऐसा है ना। तो मैंने इस भीड़ में, दिखने वाली भीड़ में भी लोग कितने अकेले हैं, इस पर ये रचना मैंने लिखने का प्रयास किया है। कि है भीड़ बहुत इस दुनिया में, है भीड़ बहुत इस दुनिया में, लेकिन सब लोग अकेले हैं, लेकिन सब लोग अकेले हैं। कहने को दिखती भीड़ बहुत, कहने को दिखती भीड़ बहुत, लेकिन सब लोग अकेले हैं। कि दिखती तो भीड़ बहुत ज्यादा, लेकिन सब कैद तन्हाई में, सब लोग यहाँ तन्हा जीते, सब लोग यहाँ तन्हा जीते, रिश्तों के दिखते मेले हैं। है भीड़ बहुत इस दुनिया में, लेकिन सब लोग अकेले हैं। आगे पंक्तियां रिश्तों के, हम लोग एक दूसरे जो रिश्ते बनते हैं कैसे कितनी जल्दी बनते हैं और वो टूट जाते हैं और हम बड़ा दम भी भरते हैं उन रिश्तों पर, लेकिन जब आजमाने की बारी आती है कुछ करने की, समर्पण की, तो वहां पर कोई दिखता नहीं। कि कोई रिश्ता यहाँ बना आज, रिश्ता कोई यहाँ बना आज,
बनकर देखो कल बिगड़ गया, यह बना आज कल टूट गया, यह बना आज कल टूट गया, रिश्ते सब नए नवेले हैं। फिर रिश्तों में कितना छल कपट लालच समाया हो, लोग रिश्ते ही बनाते हैं स्वार्थ के लिए कि छल कपट दंभ पाखंड बहुत, मर्यादा कोई बची नहीं, है हृदयहीन भावों से सब, है हृदयहीन भावों से सब, भावों से यहाँ सब खेले हैं। दिखती है भीड़ बहुत ज्यादा, लेकिन सब लोग अकेले हैं। एक परिपाटी और दिखती है कि हम सब लोग समझदार बनते हैं, कहना ही चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो ये पंक्तियां उन पर मैंने प्रयास किया कि हैं समझदार बनते, लेकिन हैं समझदार बनते, लेकिन पर समझ कहाँ अब रिश्तों की, कहने सुनने को बचा ही क्या, बातों में बहुत झमेले हैं। अंतिम क्या समय कि दंभ दोस्ती का भरने वाले मिल जाएंगे लोग बहुत सारे, पर मर्म न समझे दोस्ती का, पर मर्म न समझे दोस्ती का, आस्तीनों में पलते सपेले हैं। है भीड़ बहुत इस दुनिया में, लेकिन सब लोग अकेले हैं। ये बातें कितनी बड़ी करते हैं, लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरते। कि कहते कोई खुद को चंदन, खुद को चंदन कहते कोई, रिश्तों में नहीं पर शीतलता, ये श्याम सखा बनकर डसले कब, श्याम सखा बनकर डसले विषधर, ये कहाँ के हैं। दिखती है भीड़ बहुत ज्यादा, लेकिन सब लोग अकेले